तो कैसे हैं आप सभी। आज के पेपर में आपने धूम मचा दी होगी। कक्षा 9वीं की जो वार्षिक परीक्षा का 2021-22 का समाज विज्ञान का प्रश्न पत्र संपन्न हुआ है, उसमें आपको वैसे ही प्रश्न पत्र देखने को मिले जैसे कि हमने 2 सेट में आपको जारी किए थे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सही विकल्प चुनकर लिखने वाले पहला प्रश्न है, और इसमें पहला प्रश्न है यहाँ पे कि भारत में का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो यहाँ पे हिमालय पर्वत इसका आंसर देना था आपको। पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1914 में, और लोकसभा विधानसभा में उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 12। और इसके बाद पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं, तो यहाँ पे सभी हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर लिखना था। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हैं कर्करेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, और प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। और इसके बाद उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको हम लू कहते हैं। और इसके बाद भारत में नेशनल पार्क की संख्या, ये इसका आप आंसर कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न जो है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व खालिस्तान राज्य में है, तो यहाँ पे बिहार में। इसके बाद भारतीय संविधान खालिस्तान को लागू हुआ, तो यहाँ पे 1949 को लागू हुआ। और पालमपुर गांव का मुख्य व्यवसाय यहाँ पे आपका कृषि, इसका सही आंसर होगा। अब चलिए इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे रिक्त स्थानों के बाद सही जोड़ी आपको बनाना था, तो यहाँ पे आपको नागफनी का संबंध आप बनाते हैं यहाँ पे कटीले वन से। इसके बाद दूसरा था 250 से अधिक, तो यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश से संबंध होता। रूसी सांसद को ड्यूमा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध 1939। और इसके बाद भारत हिंदुस्तान यहाँ पे झूम की खेती होती है। और यहाँ पे अंत्योदय अन्न योजना 2000 में लगाना था। तो इसके बाद यहाँ पे आपका सही जोड़ी के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सत्य एवं असत्य लिखने वाले प्रश्न हैं। तो पहला जो था, पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल है, तो ये बिल्कुल सत्य है। और इसके बाद अंत्योदय कार्ड का संबंध निर्धन से है, तो यहाँ बिल्कुल सत्य है। और रोजगार गारंटी अधिनियम 2014 में शुरू हुई, तो ये असत्य है क्योंकि 2005 में शुरू हुई। 21 वर्ष की आयु वाला संसद बन सकता है, असत्य है। 25 वर्ष होना चाहिए अधिकतम। और अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है, तो ये सत्य है। इसके बाद अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, ये भी सत्य है। तो ये सभी प्रश्न लगभग हमारे बताए हुए प्रश्न आपके आए हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि घुमंतु खेती एक स्थान पर कितने वर्षों तक की जाती है, तो ये 2 वर्ष तक की जाती है। और घंगर कहाँ रहते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर देना था आपको, यहाँ पे महाराष्ट्र में रहते हैं। इसके बाद आप तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका आंसर आपको देना था देहरादून में की गई थी। देहरादून में की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य, तो यहाँ पे आपको पहला आंसर देना था बिहार, और दूसरा था यहाँ पे उड़ीसा। 2 राज्यों के नाम आपको लिखने थे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था, तो यह हुआ था 10 सितंबर सन 2013 में। तो 2013 भी लिखते तो आप इसका सही था। इसके बाद संसाधन की परिभाषा आपको बताए थे हमने पूर्व में ही। और संसद में शामिल हैं राज्यसभा, लोकसभा व राष्ट्रपति इसमें शामिल रहते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हम, इसके बाद ये 6वें नंबर से प्रश्न में आप नमामि देवी नर्मदे परियोजना बहुत महत्वपूर्ण आपको बताए थे। नदी प्रदूषण के उपाय, ये भी आया है। और यहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति और मैंग्रोव वन पर संक्षिप्त टिप्पणी, जनगणना किसे कहते हैं, ये भी आपका प्रश्न पूछा गया था। कुलक कोई बताया था हमने, रूसी क्रांति। और ये आप देख रहे हैं स्टालिन के समूह के कार्यक्रम का विवरण। और यहाँ पे झूम खेती के बारे में आपको बताना था। इसके बाद संविधान, वयस्क मताधिकार, ये सभी प्रश्न पूछे गए। निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, ये प्रश्न भी आया है। कार्यपालिका क्या है, संसद में कौन कौन से सदन है, ये भी पूछा गया। राज्यसभा, विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति इसमें लिखना था। और इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण दीजिए। भारतीय मरुस्थल प्रवाल से क्या समझते हैं, ये भी आया है आपका। ये प्रश्न भी, आम्र वर्षा भी आई है। और इसके बाद नासी सोच से खास पहलू आपका, ये भी प्रश्न पूछा गया। और राष्ट्रपति के अधिकारों को समझाइए, भारत के नक्शे में प्रदर्शन करना था, ये भी आया है आपका। और फ्रांस में यहाँ पे आप देख सकते हैं नेपोलियन के उदय को कैसे समझा सकता है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, और लोकतंत्र बेहतर शासन पद्धति, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। निर्धनता क्या है और निर्धनता के कारण बताइए, और उन्मूलन के 4 उपाय। तो ये सभी प्रश्न आपके पूरे यहाँ प्रश्न पत्र में देखे जा रहे हैं। और ये आपने इस प्रकार के जेन्युइन कंटेंट को देखने के लिए यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, चैनल के वीडियो जरूर देख रहे हैं। और यदि आपको संस्कृत विषय के प्रश्न पत्र चाहिए तो आप अभी वीडियो जारी किए जा चुके हैं, उसको आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।